से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या चल रहा है आजकल? मैं तो वो वाले लेजेंड्स तलाश कर रहा हूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कह रहे होते हैं कि हमने सेकंड सेमेस्टर में साथ पढ़ाई शुरू कर देनी है। मुझे वो स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहे जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने के बाद कसम उठाते हैं कि हमने साथ पढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो अल्ट्रा लेजेंड्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि वो अब वाकई साथ जो है ना स्टडी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। और आप लोगों को साथ अगर आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे तो फिर आप लोग अपना जो सिलेबस है इसको कैच कर लेंगे और पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आई होप कि आप लोग साथ वीडियो लेक्चर्स ले रहे होंगे। कोशिश किया करें मेरी सारी वीडियो को आप लोग सुना करें। बेशक आप इस वीडियो को स्पीड थोड़ी सी फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे मैं आप लोगों के साथ जो है वो पावर पॉइंट स्लाइड्स शेयर नहीं करता, बल्कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो हैंडआउट्स शेयर करता हूँ। वो इसलिए कि आप लोगों के पास जो हैंडआउट्स में जो मटेरियल होता है स्टडी का वो ज़्यादा होता है, जबकि जो पावर पॉइंट स्लाइड्स होती हैं उसमें मटेरियल कम होता है। वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो मटेरियल काफ़ी नहीं होता। तो इसलिए जो है ना मैंने आप लोगों के साथ ये हैंडआउट शेयर किए हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और अच्छे नंबर ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है और मेरी कोशिश होगी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें 2 लेक्चर को मैं एक वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। अभी जो स्टार्ट के जो लेक्चर्स हैं इनकी लेंथ ज़्यादा है, इसलिए मैंने इनको एक लेक्चर में ही मैंने जो है वो वीडियो बनाई है। तो लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है आज क्या पढ़ना है? आप लोगों ने पढ़ना है सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, और सी लैंग्वेज की तारीख क्या है, इसकी क्या जो हिस्ट्री है, कब बनी थी, कैसे बनाई गई थी, और हम जो सी लैंग्वेज में हम जो काम करते हैं, हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो पहले 2 लेक्चर्स हैं ये आपके थ्योरी बेस्ड हैं, लेकिन इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 से आप लोगों का जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल भी साथ करेंगे ताकि आप लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पढ़ने का टाइम है तो आप ये वाली जो बुक है C++ हाउ टू प्रोग्राम डिटेल एंड डिटेल की, आप इसका चैप्टर नंबर 1 उसका टॉपिक 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 ये भी ज़रूर पढ़ें, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश किया करें ये भी मटेरियल साथ पढ़ें, वरना आप जो वो हैंडआउट्स पे इक्तफ़ा करें फिर भी आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन वीडियो को आप ज़रूरी है कि आप कंप्लीट वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में अपने पॉजिटिव कमेंट्स भी हमें दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए जो है वो कारगर साबित हो रही हैं और हम इसमें मज़ीद अच्छा काम कर सकें। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज 2 तरह की होती हैं, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले पेज पे चलते हैं तो ये आप लोगों के पास एक जो है वो चार्ट सा बना हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। स्प्रेडशीट्स हैं, इसी तरह जो है वो डेटाबेसेस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, गेमिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, जो है वो कंप्यूटर की डिवाइसेस को जो कंट्रोल करते हैं उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी आ जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है कंप्यूटर को और ये कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर की जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ, कीबोर्ड के साथ, माउस, मोडेम, साउंड कार्ड, इन तमाम की जो फंक्शनैलिटी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफाइंड होती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में वो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा होता है, वो इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक माउस को कैसे काम करवाना है, कीबोर्ड ने कैसे काम करना है, ये सारा का सारा फंक्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की सब कैटेगरीज कौन सी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब आपने ये बात याद भी रखनी है, आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है।
अब जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म ओएस है और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के तमाम जो है वो प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, शेड्यूलिंग करता है, प्रोसेसेस की इनपुट आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा मैनेजमेंट हो रही होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, इसको आप लोग ज़रूर याद करें। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का कंट्रोल करने का और एलोकेट करने का, कि जब वो हार्डवेयर को कैसे यूज़ करना है, जैसे कि मेमोरी है, सीपीयू है, इसी तरह डिस्क स्पेस है और सम अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। सो इसकी डेफिनेशन भी ज़रूर याद कीजिएगा और याद रखिएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये जो हैं आप लोगों के कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? आपके सिस्टम की जो डिवाइसेस होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए और डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट कराने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं और उनको जो कंट्रोल किया जाता है, उनको कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम डिवाइस ड्राइवर होता है। जैसे आप लोगों के सिस्टम में मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और इसी तरह और बहुत सी डिवाइसेस हमारे पीसी के साथ अटैच होती हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये डेफिनेशन भी ज़रूर याद करनी है, ठीक है, और रीडिंग भी किया करें ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छा जो है ना पेपर में परफॉर्म कर सकें। और उसके बाद इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको भी आप लोगों ने याद करना है। इट स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, ये भी याद रखिएगा। ओके जी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को जो है ना कंट्रोल करने के लिए या स्पेसिफिक टास्क पर जो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, आमतौर पर सिस्टम की रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ली गई है डिस्क कंप्रेशन की। तो इसको अगर हम डिस्क कंप्रेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी कि हम फाइल का जो साइज़ है हम उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो आगे चलते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, इसकी डेफिनेशन भी याद करेंगे। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन इस्तेमाल किया जाता है डिस्क को डिफ्रेगमेंट करने के लिए। और आपको ये भी बात याद करनी है कि डेटा जो स्टोर होता है डिस्क में वो चंक्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। और ये जो चंक्स होते हैं, ये जो मेमोरी के चंक्स होते हैं, ये लिंक किए जाते हैं किसके साथ? और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। किस लिए? ताकि ये कंटेंट को रीड कर सकें कि फाइल पर क्या लिखा है और कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होने हैं। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे प्रोग्राम या ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो कि किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, एंड यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं, इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग पर्पस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना देना, पेरोल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना देना, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना देना, और प्लेन्स को गाइडिंग सिस्टम उसके लिए बना देना, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर का नाम दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा वाला सॉफ्टवेयर है? तो आप लोगों को उसकी कैटेगरी याद होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के पास सी लैंग्वेज की हिस्ट्री है कि सी लैंग्वेज कब बनी थी। जी सी लैंग्वेज बनी थी 60s में, 1960s में और अर्ली 70s में। कहाँ बनी थी? बेल लेबोरेटरीज में। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और उस दौर में बीसीपीएल और बी लैंग्वेजेस जो है ना पहले डेवलप किए गई थी। पहले ये जो है बनाई गई थी बी लैंग्वेज, और ये किसने बनाई थी? 1967 में मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाई थी। और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं उसके लिए ये लैंग्वेज बनाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1970 में केन थॉम्पसन ने बी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया। किस लिए इस्तेमाल किया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए। और ये काम कहाँ पर हुआ? बेल लेबोरेटरीज में हुआ। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं।
उसके बाद आया डेनिस रिच। डेनिस रिच ने क्या किया, उसने जो है ना एक जनरल पर्पस लैंग्वेज बनाई जिसको उसने सी लैंग्वेज का नाम दिया। और इस सी लैंग्वेज में BCPL और बी लैंग्वेज के जो डिफरेंट फीचर्स थे वो इस सी लैंग्वेज में इंक्लूडेड थे। और सी जो है वो बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है BCPL और बी लैंग्वेज के, जो कि इसमें यूज़ किए जाते हैं सी में। ओके जी, सी को शुरू में इस्तेमाल किया जाता था किस लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। ओके जी, आगे चलते हैं। ये आप लोगों बातें याद कर लीजिएगा और इसकी रीडिंग भी कर लीजिएगा। ओके जी, टूल्स ऑफ द ट्रेड। हमने जो सी लैंग्वेज में जो काम करना है, हमने काम करने के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, तो याद रखिएगा, हम जाहिर सी बात है हम जो प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में, उसके लिए हमें किसी ना किसी एडिटर की ज़रूरत होगी। एडिटर क्या होता है? एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपने जो है ना प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है वो उसमें लिखते हैं। आमतौर पर हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसर जो है इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन हमने ये वाला एडिटर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें और भी कुछ फाइल्स होती हैं जो कि साथ लिखी जाती हैं जब हम फाइल को सेव करते हैं। तो हमें जो है ना लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम कोई सिंपल जो है ना टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम अपना जो है ना प्रोग्राम लिखेंगे और उसको .c की एक्सटेंशन में सेव करेंगे। कैसे करेंगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को पता चल जाएगा जी। ओके जी, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इन दोनों में क्या फ़र्क है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 की लैंग्वेज को। इसलिए जो हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, और कंप्यूटर जो वो इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो हमें ऐसे टूल की ज़रूरत है, हमें एक ऐसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो कि उस इंग्लिश लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट कर सके कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मींस बाइनरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सके। तो हमारे पास दो टूल हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जो कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी ये प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं। आपके सोर्स कोड कौन सा कोड जो आप कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड कहलाता है, उसको ये ट्रांसलेट करते हैं। किस में करते हैं? ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो फ़र्क दोनों में क्या है? डिफरेंस भी आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। डिफरेंस आप लोगों का स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ जो आप लोग ज़रूर याद करेंगे। ये है, इंटरप्रेटर क्या करता है? ये ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, यानी पहले एक लाइन को रीड करता है, अगर उस लाइन में एरर आ जाए तो उधर ही एग्जीक्यूशन जो होती है वो स्टॉप कर देता है और पहले कहता है जी पहले अपना एरर ठीक करें, और उसके बाद वो जो है वो न्यू लाइन को ट्रांसलेट करता है। इट मींस के कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जबकि कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपका होल प्रोग्राम एक ही दफ़ा में उसको रीड करता है, और एंड पे अगर कोई एरर्स आ जाए तो वो एंड पे जनाब बताता है हमें कि जनाब एरर्स हैं, आप ये अपने जो एरर्स हैं इनको रिमूव करें, और उसके बाद आपको जो है वो आउटपुट मिल जाती है। तो आप लोगों ने इसका जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने ज़रूर याद करना है, ठीक है। तो इसका जो लाइन बाय लाइन रीड करने वाला काम है ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अनदर ड्रॉबैक इज दैट एज इंटरप्रेटर आर रीडिंग द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, सो दे कैन नॉट गेट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रोग्राम, सो हेंस कैन नॉट ऑप्टिमाइज द प्रोग्राम मेकिंग इट एफिशिएंट। तो इसलिए हम अपने इस कोर्स में इंटरप्रेटर की बजाय हम कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, ये यहाँ पर आगे कंपाइलर की डेफिनेशन भी आ रही है, ये आप यहाँ से याद करेंगे। कंपाइलर रीड द होल प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन लैंग्वेज कंप्लीटली। ये आप लोगों ने इसका जो डिफरेंस है दोनों का, ये आप लोगों ने ज़रूर याद करना है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। ओके जी, आगे चलते हैं। डीबगर क्या होता है? डीबगर ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टूल है। डीबगर एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में से एरर्स को रिमूव करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। डीबगर इज यूज्ड टू डीबग द प्रोग्राम। डीबग का मतलब होता है प्रोग्राम में से एरर को ढूंढना, उसको निकालना। इस प्रोसेस को हम डीबग कहते हैं क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट जो है वो उसमें एरर्स हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 3 तरह के एरर्स होते हैं, याद रखिएगा। लॉजिकल एरर होता है, रन टाइम एरर होता है और सिंटैक्स एरर होता है।
सिंटैक्स एरर क्या होता है? जब हम किसी सिंटैक्स की गलती करते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं पे सेमीकोलन लगाना था, हम लगाना भूल गए, कॉलन लगाना भूल गए, कॉमा लगाना था, इन्वर्टेड कॉमा लगाना था, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ये सिंटैक्स एरर जो है कहलाते हैं। लॉजिकल एरर कौन से होते हैं? जिसमें हम अपने प्रोग्राम का लॉजिक ही गलत कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल एरर तलाश करना है प्रोग्राम में से वो लॉजिकल एरर होता है। ओके, रन टाइम एरर क्या है? रन टाइम एरर होता है कि जब हम अपने प्रोग्राम में इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हम किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये वाला एरर क्या होता है? ये वाला एरर रन टाइम एरर कहलाता है। याद रखिएगा, इन बातों को पेपर में पूछी जा सकती हैं। लिंकर क्या होता है? हम अपने प्रोग्राम में बहुत सी डिफरेंट फंक्शंस और रूटीन्स इस्तेमाल करते हैं और उन रूटीन्स को, उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उनको ज़रूरत होती है कि वो हम अपने प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ, उनको शामिल करें। तो लिंकर एक ऐसा टूल होता है जो कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ये प्रोग्राम को चेक करता है और वो तमाम रूटीन्स और फंक्शंस जो प्रोग्राम की ज़रूरत होते हैं उनको ये शामिल कर लेता है प्रोग्राम में। ओके जी, आगे चलते हैं जी। लोडर क्या है? जब हम अपनी जो वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, जब हमारा जो है वो लिंक्ड हो जाता है लाइब्रेरीज़ के साथ या उन फंक्शंस के साथ और अब वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम एक और प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस क्या है कि हम अपने प्रोग्राम को लोड करते हैं मेमोरी में। यानी आपका जो प्रोग्राम होता है पहले वो परमानेंट मेमोरी में, पहले वो जो है वो आप लोगों का जो वो हार्ड डिस्क में सेव होता है। हम उसको अगर अब हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रोग्राम को जब वो परमानेंट मेमोरी से, यानी कि जब वो हार्ड डिस्क से उसे मेमोरी में लाना पड़ता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो इस प्रोसेस को लोडर परफॉर्म करता है। तो याद रखना है आप लोगों ने ये बात। और ये जो लिंकर और लोडर हैं ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं और दीज आर पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और लोडर, आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी है कि ये जो लोडर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में यही बातें बताई गई हैं जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। यानी ये बताया गया कि एडिटर क्या काम करता है, प्रोसेसर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, लिंकर क्या करता है, लोडर और डेस्क। ओके जी, यहाँ पर आता है प्री प्रोसेसर क्या करता है। एडिटर में तो हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, हम अपना कोड लिखते हैं। प्री प्रोसेसर क्या करता है? ये प्रोग्राम को प्री प्रोसेस करता है, यानी वो वाला प्रोसेस जो हमें प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले करना होता है, इसको हम प्री प्रोसेस कहते हैं। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो है वो हमारी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिंकर क्या करता है? लिंकर लिंक करता है ऑब्जेक्ट कोड को किसके साथ? लाइब्रेरीज के साथ, फंक्शंस के साथ या रूटीन्स के साथ। लाइब्रेरीज, रूटीन्स, फंक्शंस, इनको डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ा जाएगा, तो परेशान नहीं होना। अभी उतना ही पढ़ना है जितना आप लोगों को बताया जा रहा है। और अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें। लोडर क्या करता है? लोडर जो है ना प्रोग्राम को मेमोरी में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सीपीयू क्या करता है जनाब? सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को, यानी जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना सा था आज आपका चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। जो आने वाली नई वीडियो होगी इसमें हम लेक्चर नंबर 3 और 4 की जो है ना कंप्लीट वीडियो जो है बनाएंगे और कोशिश करेंगे उस वीडियो को शॉर्ट बनाएं। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और दूसरी बात यह, कमेंट सेक्शन में जाके अपने पॉजिटिव कमेंट्स हमें ज़रूर देने हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।